Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hania Malik and today we are going to solve the exercise of chapter number 1, which is operations on sets from your book New Countdown, second edition of class 7th. Question number 1, fill in the blanks. First part है if A is a set of A, T, E. ये जो n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ A. इट मीन्स सेट A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, यानी इसकी कार्डिनलिटी क्या है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखें 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो यहाँ हम लिख देंगे 3. सेकेंड है इफ़ B इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बनाना देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ B. वर्ड बनाना का एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताने हैं. तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं. अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी हम सेट में रिपीटेशन नहीं करते हैं. जो एलिमेंट्स रिपीटेड हैं उनको ओनली वन टाइम काउंट करेंगे. इसमें B 1 टाइम है, A 3 टाइम्स है बट हम 1 टाइम काउंट करेंगे 2, एंड B 2 टाइम्स है हम 1 टाइम काउंट करेंगे 3. 1 2 3, द नंबर ऑफ B इज़ 3. थर्ड पार्ट है इफ़ C इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10. काउंटिंग नंबर का एक सेट है जो लेस देन 10 है. व्हाट इज़ द नंबर ऑफ C. तो सेट C में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे. काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर्स होते हैं, तो इसका आंसर है 9. फोर्थ पार्ट है इफ़ D इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स. अगेन स्लीव्स वर्ड का सेट है और इसमें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखने हैं. सो जो रिपीटेड है उनको 1 टाइम काउंट करेंगे. फॉर एग्जांपल S 2 टाइम्स है तो हम 1 टाइम काउंट करेंगे. L E को 1 टाइम करेंगे 3 एंड देन V को करेंगे. तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसमें. फिफ्थ पार्ट है इफ़ E इज़ द सेट ऑफ ऑल x सच दैट इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2. ऑड नंबर्स का सेट है जो डिविजिबल बाय 2 हो. तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ E. ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इट मीन्स इसका आंसर है 0. क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट पार्ट है यहाँ एक सेट है जिसमें 0 है, इज़ अ नल सेट. नल सेट या एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. तो यहाँ पर 0 मौजूद है, 0 एक एलिमेंट है, सो ये नल सेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. सेकेंड है इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. थर्ड है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी. पॉजिटिव सेट्स की जो कार्डिनलिटी है यानी कि जो साइज़ है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें वो इन्फिनिटी है, यानी कि ला तादाद है. येस, पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कार्डिनलिटी है वो इन्फिनिटी होती है, सो दिस इज ट्रू. फोर्थ है इफ़ A इंटरसेक्शन B इज़ अ नल सेट. अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट है देन A एंड B डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स. तो A और B के कॉमन मेंबर्स नहीं होते. इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं. अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट ही है तो इट मीन्स उसमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, इसीलिए वो नल सेट है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फिफ्थ है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट. टू सेट्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा इंटरसेक्शन सेट के. यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं. लेट कर लेते हैं यहाँ टू सेट्स को. सेट A B C and set B A C and D. पहले हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर इंटरसेक्शन करके देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं. सो डिफरेंस के लिए A/B इज इक्वल टू A माइनस B. यहाँ A का सेट हम लिखेंगे A B C माइनस का साइन देन B सेट. यहाँ जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको कट कर देंगे. A के कॉमन एलिमेंट्स B में से कट कर देंगे, तो A कॉमन है एंड C कॉमन है. सो अब जो सेट बनेगा वो हम फर्स्ट वाले में से जो बच जाएगा वो लिखेंगे, क्योंकि हमने A में से B को माइनस किया है, तो जो A के एलिमेंट बच जाएंगे वो हमें यहाँ लिखने होंगे. तो इसका आंसर है B. अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं. A इंटरसेक्शन B
इज इक्वल टू यहाँ पर ए का सेट इंटरसेक्शन और यहाँ पर बी का सेट। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें तो ए कॉमन है और सी कॉमन है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए एंड सी। तो क्या ये और ये सेट इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ 2 सेट्स हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी फाइंड करना है हमने। इसको लिखने का तरीका है कि ए यूनियन बी आपने लिखा है तो पहले हम सेट ए लिखेंगे 2, 4, 6 एंड 8। फिर जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं उसका सिंबल यूनियन, देन सेट बी 1, 3, 5, 7। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। और जो एलिमेंट्स रिपीटेड हैं वो ओनली 1 टाइम लिखेंगे हम। तो इस सेट में पहले 2 है और यहाँ 1 है, तो पहले 1 आता है तो 1 लिखेंगे, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तमाम एलिमेंट्स को हमने अरेंज करके लिख दिया। तो ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ए हमें गिवन है 3, 6, 9 एंड सेट बी हमारे पास नल सेट है और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है तो पहले हम ए का सेट लिखेंगे 3, 6, 9, देन यूनियन का सिंबल, फिर सेट बी, और हम इसमें यूनियन कर देंगे तो 3, 6, 9। इसमें तो कुछ भी नहीं है तो इसलिए यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 सेट्स गिवन है और इसका फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, आर इंटरसेक्शन टी। तो हम यहाँ लिखेंगे आर इंटरसेक्शन टी। पहले हम आर का सेट लिखेंगे which is 1, 2, 3, 4, 5 and 6। देन हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर सेट टी लिखेंगे 1, 3, 5 एंड 7। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। सो इसमें 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इसका आंसर है 1, 3 एंड 5। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एस इंटरसेक्शन आर। सेट्स मैंने लिख लिए हैं, एस का सेट इंटरसेक्शन देन आर। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं तो इसमें हम देखें कॉमन 3 है एंड 6 है, तो इसका आंसर है 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है, हमें फाइंड करना है टी इंटरसेक्शन एस। मैंने यहाँ सेट्स लिख लिए हैं, टी का सेट इंटरसेक्शन देन एस का सेट। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं तो इसमें कॉमन एलिमेंट 3 है, ओनली 1 एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। सो दिस इज द आंसर। So students, this is done for today. We will solve remaining questions in next coming videos inshallah. Till then, take care and Allah Hafiz.